तो क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बार स्टेबल और अनस्टेबल के एग्जांपल देख लेते हैं। y ऑफ टी इज इक्वल टू 2 ऑफ x ऑफ टी, ये स्टेबल रहेगा। y ऑफ टी इज इक्वल टू 2xt प्लस 3, ये भी स्टेबल रहेगा। इसमें कोई भी xt तो हम लोग इनपुट बाउंडेड दे रहे हैं तो आउटपुट बाउंडेड ही जनरेट करेगा। अगर मैंने t टाइम्स ऑफ द x ऑफ टी दिया तो क्या हो जाएगा, t से देखो कोएफिशिएंट मैंने बाहर मल्टीप्लाई किया, सो एज t टेंड्स टू इन्फिनिटी, जैसे टाइम है वो इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये t टाइम्स ऑफ द इन्फिनिटी की वजह से ये अगर इवन इफ द बाउंडेड इनपुट है, ये जो मैग्नीट्यूड है ये इन्फिनिटी जनरेट करे, करेक्ट। एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी माई सिस्टम विल बी अनस्टेबल, सो ओवरऑल द सिस्टम इज अनस्टेबल। एट t is equal to infinity again, even if the my xt input is a bounded input, e to the power t will be equal to infinity, correct। at t tends to infinity, e of t will be equal to infinity, positive infinity. So this system is also unstable. Y of t is equal to x of t minus 2, okay, not problem, this is a stable system. Y of t is equal to sin t multiply by x of t plus 2, okay। sin of t वैल्यू जो है वो कितने के बीच में रहेगा, इट विल बी ऑलवेज इन बिटवीन द +1 से लेके -1 के बीच में, करेक्ट। कितना भी वैल्यू हो सकता है, अनडिफाइंड वैल्यू है t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो हमेशा इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा, किस में रहेगा, बाउंडेड इनपुट पे बाउंडेड आउटपुट जनरेट करेगा। सो इट इज़ अ स्टेबल, टाइम वेरिएंट एंड इट इज़ अ नॉन कॉजल, क्योंकि हम लोगों ने t का जो वैल्यू है, t का कोएफिशिएंट है यहाँ पे बाहर है, t का जो वेरिएबल है वो, एंड इट ऑल्सो इट इज़ अ नॉन कॉजल बिकॉज ऑफ इट इज़ अ t + 2, करेक्ट। एंड y ऑफ टी इज इक्वल टू e टू द पावर x ऑफ टी, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x ऑफ टी अगर मेरा बाउंडेड है, e टू द पावर x ऑफ टी है, मतलब अगर x ऑफ टी मेरा बाउंडेड है मतलब फाइनाइट है, करेक्ट। तो e टू द पावर अगर कोई भी मैंने फाइनाइट वैल्यू दिया तो ओवरऑल जो वैल्यू है वह यहाँ पे मुझे फाइनाइट ही मिलेगा, करेक्ट। यहाँ पे देखो अलग है, e टू द पावर t था और यहाँ पे है e टू द पावर x ऑफ टी, दोनों में डिफरेंस है। अगर हम लोग t यहाँ पे इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा इन्फिनिटी, लेकिन x ऑफ टी हम लोगों को बाउंडेड ही दे रहे हैं, यानी कि फाइनाइट वैल्यू, तो इसलिए e टू द पावर x ऑफ टी है, यहाँ पे हम लोगों को मिलेगा स्टेबल, ओके। क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, आराम से मैंने एक्सप्लेन किया है सारी चीज़ें। क्वेश्चन की तरफ डायरेक्टली चलते हैं। आंसर देने से पहले, मतलब मेरे आंसर देने से पहले वीडियो पॉज कर देना, खुद से आंसर देख लेना आपका करेक्ट आ रहा है कि नहीं, और फिर वीडियो रिज्यूम कर। ओके, तो चल रहे क्वेश्चन की तरफ। UPPCL AE एग्जाम में पूछा गया था ईयर 2019 में इलेक्ट्रिकल का। लीनियर सिस्टम क्या होता है, इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ होमोजेनिटी बट नॉट ऑफ सुपरपोजिशन। ये है क्या, नहीं, दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए, एक भी गलत हुआ तो गलत। सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी, करेक्ट। आप ऑप्शन मिल गया 2, डज नॉट सेटिस्फाई, तो ये तो गलत है, डज नॉट सेटिस्फाई तो होना ही चाहिए। सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपरपोजिशन बट नॉट द होमोजेनिटी, नहीं, दोनों के दोनों सेटिस्फाई होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय y ऑफ n इज इक्वल टू 1/3 x ऑफ n प्लस x ऑफ n माइनस 1 प्लस x ऑफ n प्लस 2 इज, ओके। डायनामिक और कॉजल में से कौन सा है आपको पूछा है, ओके। एक साथ दोनों भी पूछा जा सकता है। कॉजल के लिए क्या था, कॉजल सिस्टम या तो प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है या फिर पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट या फिर पास्ट पे, फ्यूचर पे है वो डिपेंड नहीं करना चाहिए। क्या कहा था मैंने, y n या फिर जो t का वैल्यू है वो आपको 0 सब्स्टिट्यूट, n क्यों हम लोग यूज़ करते हैं डिस्क्रीट टाइम के लिए, करेक्ट। t होता है वो हम लोग कंटिन्यूस के लिए यूज़ करते हैं, n होता है वो डिस्क्रीट के लिए यूज़ करते हैं। तो n का या फिर t का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करो तो ये हो जाएगा y ऑफ 0, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x ऑफ 0, यहाँ पे मुझे मिलेगा x ऑफ -1 और यहाँ पे मुझे मिलेगा x ऑफ +2, करेक्ट। 0 के यहाँ पे 0 है, नो प्रॉब्लम, मतलब पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी 0 है, 0 देने से 0 मिल रहा है यहाँ पे, तो मतलब ये प्रेजेंट पे है। 0 पे साथ साथ -1 है, -1 का इनपुट है और 0 का आउटपुट है, मतलब ये पास्ट वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है इनपुट के, लेकिन x ऑफ यहाँ पे +2 है, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट पे ये डिपेंड कर रहा है। y ऑफ 0 यहाँ पे x ऑफ +2, ओके। तो मतलब ये फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है n की, इनपुट की, मतलब ये सिस्टम कौन सा हो जाएगा, तो नॉन कॉजल सिस्टम, ओके। तो कॉजल वाले ऑप्शन तो चले गए यहाँ से। अभी है स्टैटिक या डायनामिक्स, ओके। तो स्टैटिक डायनामिक तो बहुत ईजी है, अगर कोई भी यहाँ पे टाइम वेरिएबल या फिर शिफ्टिंग है तो मतलब वो क्या है, उसके लिए मेमोरी लगेगी स्टोर करने के लिए। स्टैटिक डायनामिक क्या था, स्टैटिक मतलब मेमोरी लेस सिस्टम जो सिर्फ प्रेजेंट पे है, और जो डायनामिक है वो या तो पास्ट पे या फिर प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, तो मतलब वो सिस्टम है वो डायनामिक। तो मतलब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे पास्ट पे भी है और प्रेजेंट पे भी है, मतलब सिस्टम डायनामिक एंड नॉन कॉजल। तो अपना जो ऑप्शन 4 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था DFCCIL के जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जाम में इलेक्ट्रिकल में ईयर 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है TSN PDCL का 2018 का, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज कॉजल सिस्टम इफ y ऑफ t इज आउटपुट एंड u ऑफ t इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन, ओके। कॉजल के लिए क्या चाहिए था, अभी हम लोगों ने देखा था या तो प्रेजेंट पे या तो पास्ट पे,
y का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करके देखो फटाफट, क्या हो जाएगा, y ऑफ 0 इज इक्वल टू साइन ऑफ u ऑफ 3। मतलब ये क्या कर रहा है, फ्यूचर वैल्यू पे प्रेजेंट कर रहा है टाइम के, तो मतलब ये तो ऑप्शन गलत होगा क्योंकि हम लोगों को कॉजल चाहिए। कॉजल क्या होता है, पास्ट और प्रेजेंट पे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 इंटू द ब्रैकेट u ऑफ 0 प्लस 3u ऑफ कितना हो जाएगा, -1। ओके, तो ये प्रेजेंट पे और ये पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोगों को आंसर मिल गया कॉजल का। आगे भी एक बार चेक कर लेंगे, ये होता है y ऑफ 0 के, तो ये हो जाएगा u ऑफ 0 और ये हो जाएगा u ऑफ t+1 है, तो u ऑफ ये 1 हो जाएगा, तो मतलब ये भी नहीं चलेगा। और यहाँ पे ही देखो u ऑफ t+3, तो मतलब ये हो जाएगा u ऑफ 3। अगर मैंने t इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो अगेन ये फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, कॉजल ही चाहिए था। ऑप्शन 2 करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज, अभी पूछा है नॉट कॉजल। ओके, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना एक बार, कॉजल पूछा है कि नॉट कॉजल पूछा है। ओके, नॉट कॉजल पूछा है, मतलब अभी फ्यूचर वाला हम लोगों को देखना पड़ेगा। क्या करते हैं, y ऑफ अभी हम लोग 0 वैल्यू डालेंगे यहाँ पे, तो कितना मिलेगा, x ऑफ 0 मिल रहा है। ठीक है, सबका चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, अगर मैंने y ऑफ 0 डाला तो ये -इन्फिनिटी से लेके यहाँ पे 0 तक है, मतलब कितना हो रहा है यहाँ पे, इन शॉर्ट ये होगा -y ऑफ इन्फिनिटी प्लस सपोज y ऑफ -10 प्लस y ऑफ -2, ऐसे सारे वैल्यूज बीच वाले सभी रहेंगे और आखिर तक रहेगा y ऑफ 0 तक। मतलब ये सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये तो मेरा कॉजल सिस्टम है। करेक्ट, ये तो मेरा कॉजल सिस्टम है। सी वाला देख लेते हैं, y ऑफ 0 है और ये हो जाएगा x ऑफ -1, तो मतलब ये भी पास्ट पे है, तो मतलब ये भी कॉजल दिख रहा है मुझे। और y ऑफ 0 डालने से यहाँ पे हो जाएगा y ऑफ, ये कितना है, y ऑफ 0 -1। ओके, ये -1 प्लस x ऑफ 0, तो ये भी पास्ट पे, मतलब ये पास्ट वैल्यूज ऑफ द आउटपुट है और ये पास्ट वैल्यूज ऑफ द इनपुट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनपुट है, तो मतलब ये भी कॉजल है। तो अभी प्रॉब्लम क्या हुआ, ओके, अगर आपको चारों यहाँ पे, ये देखो यहाँ भी कॉजल दिख रहा है, यहाँ भी कॉजल है, यहाँ पे भी कॉजल है, सभी जगह पे कॉजल दिख रहा है। तो अभी नॉट कॉजल क्या है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग स्पेसिफिकली, अगर कहीं किसी जगह पे अगर आपको माइनस टाइम वाला मिला ना, तो वहाँ पे एक बार है ना निगेटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना। मतलब मैं -1 अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखूंगा, मैंने कहा भी था 3 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना, 0 +1 एंड -1, ये 3 वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट करके देखना। ओके, अगर आपको एक पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आप चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप सेटिस्फाई कर रहे हैं एक पे तो बाकी के प्लस पे भी चेक करना, माइनस पे भी एक बार चेक कर लेना। तो अगर मैंने यहाँ पे n का वैल्यू -1 डाला, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x ऑफ -1 मतलब x ऑफ 1, तो ये क्या हो रहा है, ये देखो -1 पे अभी मेरा आउटपुट चाहिए, लेकिन ये कहाँ पे डिपेंड कर रहा है, x ऑफ +1 पे। ओके, ये है -1 और ये है +1, यहाँ पे मेरा आउटपुट है और यहाँ पे मेरा है, सॉरी x ऑफ n, यहाँ पे मेरा है इनपुट, मतलब ये फ्यूचर इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो सिस्टम है ये मेरा नॉन कॉजल सिस्टम है। ओके, ऑप्शन ए है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया यहाँ पे ताकि आपको समझ आए, अगर -n वगैरह आया तो ये सिस्टम है ये नॉन कॉजल हो जाएगा। ओके, TS ट्रांसको का क्वेश्चन था, ईयर 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन है। देखने में अगर आपको डर लगेगा या फिर समझ में नहीं आएगा, लेकिन बहुत ही एक सेकेंड में आपका आंसर आएगा। द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n टू द फॉलोइंग इनपुट सिग्नल। ये सिग्नल दिया है, जो n है वो मॉड x ऑफ n, मतलब इनपुट है, वो बेसिकली वैल्यू है मॉड ऑफ n एंड n लाइज बिटवीन -3 से लेके 3। तो जो आउटपुट रिस्पॉन्स है वो क्या पूछ रहा है, इज डिलेड फ्रॉम द इनपुट, इज एग्जैक्टली सेम एज द इनपुट, इट लीड्स द इनपुट, इट वेरीज द सिग्नल। ये जो बीच में दिया है ना, कोई काम नहीं है इसका, कोई काम नहीं है। इन्होंने स्टार्टिंग में गिवन दिया है, सिस्टम है y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n, मतलब जो कोई भी हम लोग इनपुट देंगे x ऑफ n वही डायरेक्टली आउटपुट बनेगा ना अपना, मतलब डायरेक्टली एक सिंपल लाइन से हम लोगों ने बेसिकली कनेक्ट कर दिया है, सेम है। या फिर बफर भी हम लोग कह नहीं सकते क्योंकि टाइम डिले नहीं है, एज इट इज़ है, जो कोई भी इनपुट देंगे हम लोग वही आउटपुट पे यहाँ पे आ जाएगा। तो मतलब जो रिस्पॉन्स है इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज द इनपुट। ये बीच वाला कन्फ्यूज करने के लिए, टाइम वेस्ट करने के लिए, इट इज़ एग्जैक्टली सेम एज द इनपुट। अगर यहाँ पे n पे +2 या फिर -2 का अगर शिफ्टिंग रहता तो डिले या फिर लीड हम लोग कह सकते थे, लेकिन ऑप्शन के साथ साथ एक बार देख लेना कि ऑप्शन क्या पूछे, एग्जैक्ट डिले, तो हम लोग देख सकते कि यहाँ पे
डिले तो प्रोवाइड नहीं है, जो कोई भी इनपुट दे रहे हैं वही एज इट इज आउटपुट पे आ रहा है, तो मतलब ये एक्जैक्टली सेम एज द इनपुट रहेगा। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन देखो, उसके बाद है लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम मतलब जो सिस्टम है वो लीनियर भी है, उसके साथ साथ टाइम इनवेरिएंट भी है, जिसके हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LTI सिस्टम। ओके, आपने अगर सुना भी रहेगा, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम दैट आर डिजाइन टू पास सम फ्रीक्वेंसीज इसेंशियली अनडिस्टॉर्टेड, मतलब कुछ फ्रीक्वेंसीज है वो बिना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन किए पास कर रहा है, एंड सिग्निफिकेंटली अटेन्यूएट्स और एलिमिनेट अदर, मतलब जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उसको सिर्फ पास कर रहा है एज इट इज़, और बाकी के जो फ्रीक्वेंसी उसको अटेन्यूएट कर रहा है, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम कर रहा है, या फिर डायरेक्टली उसको एलिमिनेट ही कर दे रहा है वो। तो ऐसे टाइप के सिस्टम को, फिल्टर को हम लोग क्या कहेंगे, फिर सिस्टम है वो एक फिल्टर का टाइप है, तो उसको क्या फिल्टर कहेंगे, फ्रीक्वेंसी शेपिंग फिल्टर, फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फिल्टर, टाइम शेपिंग फिल्टर एंड टाइम सिलेक्टिव फिल्टर। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको सिग्नल से सिस्टम का नॉलेज नहीं रहेगा, कॉमन सेंस से आप आंसर कर सकते। क्या बोल रहा है, कुछ फ्रीक्वेंसीज है वो बिना डिस्टॉर्टेड किए उसको पास कर रहा है, करेक्ट, सिलेक्ट कर रहा है ना, और बाकी का जो फ्रीक्वेंसी उसको वो डिलीट कर रहा है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फिल्टर। सोचने की भी जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कुछ फ्रीक्वेंसीज को पास कर रहा है मतलब वो सिलेक्ट करके ही पास करेगा ना, तो वो फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फिल्टर है सारे, और वो जो कोई भी पास कर रहा है वो अनडिस्टॉर्टेड है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से ये शेपिंग में नहीं है, फ्रीक्वेंसी को शेप नहीं कर रहा है, फ्रीक्वेंसी शेपिंग फिल्टर, जो कोई भी इनपुट है उसको शेप करके नहीं भेज रहा है, अनडिस्टॉर्टेड एज इट इज भेज रहा है, करेक्ट। तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फिल्टर। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। और आज के लेक्चर का लास्ट का क्वेश्चन, द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज सेड टू बी ए यूनिट सैंपल सीक्वेंस। ओके, ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना चाहिए था एक्चुअली, लेकिन मुझे नहीं मिला था अभी ये क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का है। तो डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा टी मैंने बताया था, वहाँ पे उसका जो एरिया होता है वो 1 होता है, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो इन्फिनिटी होता है। ओके, और ये सिर्फ प्रेजेंट रहता है या तो n इज इक्वल टू 0 पे या फिर t इज इक्वल टू 0 पे, बाकी हर जगह पे उसका वैल्यू है वो 0 होता है। तो मैग्नीट्यूड ही सिर्फ पूछा है इन्होंने, इसके केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं आएगा, यहाँ पे इसका जो वैल्यू है वो 1 आ जाएगा, करेक्ट, 1 2 -1 एंड -2। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन ए है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी हल्का आइडिया रहेगा सिग्नल सिस्टम से रिलेटेड, डेल्टा फंक्शन से रिलेटेड, आप इजीली टिक करके आ सकते हैं। ओके, ये भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में पूछा गया था 2020 में। आई होप आपका वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। बहुत ही आराम से मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और बहुत सी कॉमन से बहुत ही इजी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। AJE के एग्जाम में भी आपने देखे, अभी मैंने हम लोगों ने डिस्कस किए थे, पूछे गए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर से लाइक कर देना। अगर आप लाइक करोगे तो और स्टूडेंट के साथ साथ ये वीडियो यूट्यूब है वो रिकमेंड करेगा, और ये चैनल को और ये वीडियो को ग्रो होने के लिए हेल्प हो जाएगी, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, करेक्ट। तो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा और सीखने को मिला है, हमें कमेंट करके ज़रूर से बताना। कमेंट करने से भी यूट्यूब है मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये शेयर करेगा, लाइक करने से, कमेंट करने से। तो आपका लाइक और कमेंट करना हमारे लिए भी बहुत एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो ज़रूर से लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर से शेयर कर देना। और जितना अच्छा रिस्पॉन्स इसके ऊपर आएगा उतना ही जल्दी हम लोग नया पार्ट है वो लाने की कोशिश करेंगे अपने EC IN तीनों दोस्तों के साथ, ये ज़रूर से शेयर कर दें। ओके, और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी, वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड मैंने डिफरेंट एक प्लेलिस्ट बनाई है, जॉब अपडेट्स से रिलेटेड भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, वो भी आप ज़रूर से चेकआउट कर देना। अपकमिंग आने वाले जो जॉब अपडेट्स है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। दोनों की जो प्लेलिस्ट है वो आपको ऊपर यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ज़रूर से एक बार चेकआउट करना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।